जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवाह रेखा, प्रेम रेखा, इस एक टॉपिक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका विवाह कब, कैसे और कहाँ होने वाला है। प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, विवाह की यदि बात करें तो इसका आकलन यदि हम करते हैं तो हस्तरेखा विज्ञान से भी किया जाता है, यानी हाथ की लकीरों को देखकर। दूसरा, कुंडली को देखकर भी इसका आकलन किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम हस्तरेखा के आधार पर आपको आपके शादी का समय बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह से होगी, यानी आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। और इन सभी चीज़ों का आकलन आप अपने हाथ को देखकर खुद घर बैठकर कर सकते हैं, जो रेखाएं हम बताने वाले हैं उनके आधार पर। तो दोस्तों, आप यदि अपने हाथ में विवाह रेखा देखना चाहते हैं तो आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे का जो स्थान होता है उसको बुध पर्वत कहा जाता है। हमारे हाथ में सभी नवग्रह होते हैं, जैसे कुंडली में नवग्रह होते हैं वैसे ही ये नवग्रह हमारे हाथ में भी पाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर हम कुंडली की तरह आकलन करते हैं। तो जो सबसे छोटी उंगली है वो बुध पर्वत की है, उसके नीचे जो उभरा हुआ स्थान है उसको बुध पर्वत कहा जाता है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा हाथ देखना है, यानी पुरुष को कौन सा हाथ अपना देखना है और महिला को कौन सा हाथ देखना है। तो जो मेल हैं उनको अपना सीधा यानी कि राइट हैंड देखना है और जो महिलाएं हैं यानी कि जो फीमेल हैं उनको अपना लेफ्ट हैंड देखना है। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो अपना घर चलाती हैं, जो जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं, वो अपना राइट हैंड देख सकती हैं। तो आप शुरू करते हैं और आप अपने हाथ के जो बुध पर्वत है, जो कि बताया छोटी उंगली के नीचे, इस बुध पर्वत पर आप निशान लगा सकते हैं। जो ये हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा से और जो छोटी उंगली का एंड है वहाँ तक, ये जो स्पेस है इसके बीच में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि हाथ में बहुत सी ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके आधार पर हम विवाह के बारे में पता करते हैं, यानी कोई भी एक खास स्थान नहीं होता है जहाँ से हम विवाह के बारे में पता कर सकें, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान फिर भी माना जाता है। तो इसी के आधार पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस जगह का सबसे पहले आकलन करना सीखें कि कौन से वर्ष में आपका विवाह होने वाला है और प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज होने वाली है। तो ये हृदय रेखा है और इस हृदय रेखा से और ये छोटी उंगली का जो एंड है यहाँ तक आप मार्क कर लें। और अपने हाथ, सबका हाथ का साइज़ अलग होता है, तो अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से ही आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मार्क करने के बाद आप जो इसकी एज अगर आप निकालते हैं, ये जो बीच का पोर्शन है, तो इसको आप 50 साल यानी 50 ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये 50 ईयर्स का एक आपने स्पेस निकाल लिया है। अब यहाँ आपको रेखाओं को देखना है। यदि इस स्पेस के मध्य में एक रेखा है तो आप देखेंगे कि इसको आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये एक रेखा अगर मध्य में है, हृदय रेखा और इस छोटी उंगली के नीचे जो ये पोर है इस तक के, तो ये 25 साल की रेखा मानी जाती है। यानी अगर एक ही रेखा है तो ये 25वां वर्ष हुआ आपका शादी का, या फिर आप इसको विवाह का भी 25 वर्ष कह सकते हैं कि 25वें वर्ष में होगा, या फिर ये अट्रैक्शन का, अफेयर का भी कह सकते हैं कि ये 25वें वर्ष में होगा। तो ये आपने 25 का मार्क कर लिया है। इसके बाद अगर ये इसके नीचे आप एक रेखा देखते हैं तो उसी हिसाब से आप इसको मार्क कर सकते हैं कि ये 25 से नीचे रेखा है तो ये 21 के आसपास होगी, और अगर 25 से ऊपर मार्क आप देखते हैं तो ये 30 के आसपास होगी। तो उसी हिसाब से आप इसका आकलन कर सकते हैं कि मध्य
में आप डिवाइड करके उसके नीचे जो रेखाएं अगर जिस तरह से आपको प्राप्त होती हैं या ऊपर होती हैं तो वो आपकी एज होती है विवाह की या फिर अफेयर की। अब ये तो हो गई एक रेखा। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपके इस जगह पर जो बुध पर्वत है हृदय रेखा के ऊपर आपको बहुत हल्की हल्की रेखाएं दिखती हैं। एक रेखा दिखती है, दो दिखती हैं, तीन दिखती हैं। तो जितनी भी आपको हल्की रेखाएं दिखती हैं इनका मतलब होता है कि आपका अटैचमेंट हुआ है, यानी आपका अफेयर शुरू हुआ है और वो आगे तक नहीं चल पाया है, यानी वो रिलेशन आपके कुछ समय तक चले और उसके बाद वो टूट गए। और यदि वो रेखाएं आगे चलकर यानी जैसे जैसे समय बीतता है वो डार्क होती हैं, गहरी होती हैं, तब ये रेखा कन्वर्ट हो जाती है कि आपका जो जीवन साथी होगा या आपका जो साथी होगा वो बहुत ही लवेबल होगा, बहुत केयरिंग होगा, ईमानदार होगा, आपकी तरफ आपके पार्टनर का खिंचाव बहुत ज़्यादा होगा। तो वो हर तरह से आपके लिए होगा, यानी कि ना कम ना ज़्यादा, हर तरह से आप ही के लिए वो बनाया जाएगा। अगर ये रेखा बहुत डार्क होती है और एकदम क्लियर होती है तब ये विवाह रेखा भी मानी जाती है कि ये आपकी विवाह रेखा है और इस उम्र में विवाह हुआ है और विवाह बेहद सुख में आपका विवाह जीवन रहेगा। अब बात करते हैं हम प्रेम विवाह की। तो अगर आपके हाथ में यहाँ जो ये रेखा है जिसको हम विवाह रेखा कह रहे हैं, ये रेखा अगर नीचे की तरफ झुकी हुई हो, हृदय रेखा की तरफ अगर ये झुकी हुई है, तो इसका जो सीधा मतलब निकलता है वो है कि ये आपकी प्रेम विवाह को दर्शाता है। कि ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि जिनकी ये रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई होती है तो वो प्रेम विवाह करते हैं, या फिर ये लोग बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं दूसरे लोगों के प्रति, लेकिन ये विवाह की तरफ ज़्यादा दर्शाती है। और इसके विपरीत अगर हम देखें, अगर ये रेखा ऊपर की तरफ झुकी हुई हो, यानी ऊपर की तरफ उठी हुई हो, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक जिनकी ये रेखा अगर आप किसी के हाथ में देखें ऊपर की तरफ है, तो ऐसे जातक विवाह नहीं करना चाहते। ना तो वो प्रेम विवाह करते हैं, ना ही वो अरेंज मैरिज करते हैं, यानी वो विवाह से कोसों दूर होते हैं। वो जीवन में कभी विवाह ही नहीं करना चाहते। और यदि मान लें कि उन लोगों का विवाह हो गया तो भी उनका विवाह सफल नहीं होता है। और यदि आप देखें कि आपकी जो मैरिज लाइन है वो मैरिज लाइन आप देख लें कि इस उम्र में आपकी मैरिज हुई और उसके बाद ऊपर यानी एक मध्य में बहुत डार्क लाइन है और उसके ऊपर फिर कई रेखाएं बनी हैं, एक रेखा बनी है, दो रेखा बनी है, हल्की हल्की रेखाएं बनी हैं, तो इसका मतलब होता है कि मैरिज के बाद भी आपके कई अफेयर हैं, कई अफेयर आपके रहे हैं या होने वाले हैं। तो हाथ में हम इस बुध पर्वत से विवाह रेखा को इस तरह से देखते हैं। हालांकि हाथ में और भी कई ऐसे स्थान हैं पूरी हमारी पाम में, पूरी हमारी हथेली में, जहाँ से हम विवाह रेखा या फिर अरेंज मैरिज, लव मैरिज इनको देखते हैं और कुंडली के हिसाब से भी देखा जाता है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको कुंडली के आधार पर विवाह रेखा या अरेंज मैरिज के बारे में बताएंगे। तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।